नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी का सुशील भारती चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना 100% रहती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयन हैं, तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी A2B, ऑप्शन सी AB3, ऑप्शन डी A3B। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब ऑप्शन में कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब कहेंगे कि क्यों? तो देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि घन इस तरह से होता है। घन के जो केंद्र में उपस्थित होता है वो सिर्फ एक का ही भागीदारी करता है, लेकिन जो घन के फलक पर उपस्थित होते हैं वो दो के साथ सहभागी मतलब दो के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो बताइए इसका रेशियो निकालिएगा तो एक रेशियो और फलक पर 6 होते हैं और एक जो होते हैं दो के साथ शेयरिंग करते हैं, तो इससे ई काटिएगा तो इसका 3 आएगा, अर्थात 1:3। तो इसका सही जवाब होगा AB3 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में है क्रिस्टलीकृत होता है जिससे X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक के केंद्रों पर है। तो इस यौगिक के सूत्र है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, मतलब इसका भी जो कण है एक कण केंद्र में है, एक कण केंद्र में और दूसरा है फलक पर, अर्थात केंद्र में रहता है तो एक के साथ सहभाजित होता है और फलक पर 6 होते हैं और एक जो होता है 2 के साथ सहभाजित होता है। तो इसका रेशियो निकालेगा तो 1:3 होगा, अर्थात XY3 जो होगा वही आंसर सही होगा। तो XY3 ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए में है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु होते हैं, ऑप्शन बी आयन होते हैं, ऑप्शन सी अणु होते हैं कि ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कौन सही जवाब होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब परमाणु होगा, क्योंकि सहसंयोजक ठोसों में जालक बिंदुओं में परमाणु उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए N प्रकार के अर्धचालक, ऑप्शन बी P प्रकार के अर्धचालक, ऑप्शन सी विद्युत रोधी, ऑप्शन डी के दिष्टकारी। कौन इसका सही होगा जवाब? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्धचालक में अपने से कम संयोजकता वाले उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो P प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, और जब अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु मिलाते हैं तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाता है, मतलब कौन सा त्रुटि दोष कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, क्योंकि यह F केंद्र कहलाता है। इसी के कारण आयन जालक रंगीन होता है। छठा क्वेश्चन देखिए।
यदि NaCl जालक में सोडियम प्लस आयन एवं क्लोरीन माइनस आयनों के बीच की दूरी x पिकोमीटर हो तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 4x pm, ऑप्शन बी x/4 pm, ऑप्शन सी x/2 pm, ऑप्शन डी 2x pm अर्थात 2 पिकोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2 पिकोमीटर होता है। सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः 20 cc एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में परमाणु की संख्या है। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब कहिएगा कि क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 20 cc में परमाणुओं की संख्या 2 होता है और FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। जब गलित जिंक को ठोस अवस्था में ठंडा किया जाता है यह HCP संरचना प्राप्त करता है। तो जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या क्या होगा? तो आप जानते हैं कि तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि HCP की समवनय संख्या 12 होता है, अर्थात HCP की एक परमाणु जो होता है 12 परमाणुओं से जुड़ा होता है, अर्थात पड़ोसियों की संख्या 12 होता है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सीजियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी रुबिडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा जिंक, क्योंकि जिंक जो होता है HCP संरचना में रहता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। किसी क्रिस्टल जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। कौन सा जालक दोष है? ऑप्शन ए अंतराकाशी दोष, ऑप्शन बी रिक्ति दोष, ऑप्शन सी फ्रैंकल दोष, ऑप्शन डी शॉटकी दोष। इसका सही जवाब कौन होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जब जालक से आयन निकलकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो उस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें घनत्व की कमी नहीं होता है, इसलिए सही ऑप्शन सी होगा। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन माइनस आयन की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए FCC, ऑप्शन बी BCC, ऑप्शन सी FCC और BCC दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन होगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब FCC होगा, क्योंकि आयनिक यौगिक के जो क्रिस्टल संरचना होता है FCC होता है। फ्रैंकल दोष किस में होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड में, ऑप्शन बी ग्रेफाइट में, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड में, ऑप्शन डी हीरा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष पाया जाता है।
रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या होता है। रॉक साल्ट की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होता है? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसकी संरचना FCC होता है। रॉक साल्ट की संरचना FCC या HCP जिसको बोलते हैं हेक्साक्लोज पैकिंग, जो 6 परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्न में किस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होता है? BCC में कि HCC में कि FCC में कि क्यूबिक में? किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होता है? तो मैं आपको बता दूं कि HCC में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है, क्योंकि BCC में आपको 2 होता है, FCC में 4 होता है, क्यूबिक में अर्थात HCC में 1 होता है, लेकिन HCC में 4 से अधिक होता है। जैसे मैं इसका फिगर अर्थात डायरेक्ट इसको कहूँ तो HCC का जो समन्वय संख्या होता है 12 होता है, अर्थात एक परमाणु 12 परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें परमाणु की संख्या अधिक होता है। जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है सहसंयोजक यौगिक होता है। कौन सा सहसंयोजी यौगिक होता है? जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है सहसंयोजन संख्या होगी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब क्या होगा? इसकी जो संरचना है HCP है। अब आपको इससे पहले ही बताए हैं कि HCP की कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या अर्थात सहसंयोजन संख्या 12 होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। BCC जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान होते हैं। ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 48%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 32%। इसका ऑप्शन कौन सही होगा आप कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही ऑप्शन डी होगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि BCC का पैकिंग इफिशियंसी 68% होता है, अर्थात 68% परमाणु से भरा होता है। तो खाली कितना होता है? 100% से में से आप 68% घटा दीजिएगा तो आपको आएगा 32%, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइट का रंगीन दिखने का कारण है शॉटकी दोष कि फ्रैंकल दोष कि F केंद्र कि अंतराकाशी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात F केंद्र। FCC सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितनी संख्या में बराबर साझा करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। कितनी संख्या में बराबर साझा करते हैं? मतलब कि FCC संरचना कैसा होता है? तो परमाणु जो होता है 8 कोणों के साथ साथ 6 फलकों पर भी होता है। तो यह जो होता है 6 परमाणु से कनेक्ट होता है, अर्थात इस तरह की इसकी संरचना होता है। 8 कॉर्नर के साथ साथ 6 फलक पर भी होता है, इसलिए 6 साइड से 6 यूनिट के साथ जुड़े होते हैं। धनायन तथा ऋणायन आपस में संयोग कर किस प्रकार की रवादार यौगिक का निर्माण करते हैं? मतलब धनायन तथा ऋणायन आपस में मिलकर किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं?
ऑप्शन ए धात्विक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी आणविक, ऑप्शन डी आयनिक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि धनायन और ऋणायन आपस में मिलते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। NaCl की संरचना होती है ऑप्शन ए BCC, ऑप्शन बी FCC, ऑप्शन सी समतलीय वर्गाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों NaCl की जो संरचना होती है वह BCC होता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट सही होगा।